हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करते हैं कैलेंडर्स के बारे में। कैलेंडर्स यानी कि तिथियों को ज्ञात करना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके हर एक एग्जाम में आपको जरूर डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं और इन्हें करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स होती हैं, मतलब इजी मेथड होते हैं। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कैलेंडर चैप्टर के अंदर आपको जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपका साधारण वर्ष और आपका लीप वर्ष। मतलब स्टार्ट करने से पहले साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीजों के बारे में समझ लेते हैं। साधारण वर्ष हम उस वर्ष को बोलते हैं जो आपका 365 दिन का होता है, जैसे 52 सप्ताह उसमें होते हैं और प्लस एक दिन। 365 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 55, सॉरी 7 पंजे 35, 5 आएगा यहाँ पे और 1 और 5, 7 2 14, रिमाइंडर 1। तो ये आ गया 52 सप्ताह और एक दिन शेष, राइट। यानी कि जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे हम प्लस करके साइड में लिख देते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में दिन आपके 366 होते हैं। जैसे 366 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 52 सप्ताह और 2 दिन का आपका वो मतलब कंप्लीट बैठता है 366 डे। शताब्दी वर्ष की बात करें या शताब्दी जो होता है, अगर किसी भी एक हमारे टाइम के अंदर जो शताब्दी है उसमें 400 से पूरा कंप्लीट डिवाइड लग जाता है तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारा मतलब शताब्दी है वो आपकी लीप वर्ष है। या फिर कोई एक सिंपल जो हमारा ईयर होता है, अगर उसमें हम 4 से डिवाइड कर दें तो वो 4 से डिवाइड लग जाता है तो हम उसे बोलते हैं वो आपका लीप वर्ष है। फॉर एग्जाम्पल 2012, ये आपका लीप वर्ष होगा। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करें तो ये डायरेक्ट आपका 2012 4 से डिवाइड इजिली हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से बात करेंगे शताब्दी वर्ष की, जैसे कि आपका 1640 है, ये आपका लीप वर्ष है क्योंकि ये आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। या फिर 1632 है, राइट। या फिर आपका 1600 शताब्दी है, 1615 है, तो इसे 1615 को मैं 1600 और प्लस 15 ईयर्स ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कंप्लीट आपका शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके अलावा अतिरिक्त दिन आते हैं, यानी कि अतिरिक्त दिनों को हम क्या बोलते हैं। देखिए, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनसे अधिक जो डेज होते हैं, कोई भी एक जो वीक होता है, वीक से एक्स्ट्रा जो डेज होते हैं आपके, उन डेज को हम एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज या फिर आपके अतिरिक्त दिन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आज हमारा 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल है। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड दूंगा, 7 या 21, तो यहां पर बचा क्या, रिमाइंडर 1। एक एक्स्ट्रा डे था तो ये एक जो होगा अतिरिक्त दिन होगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे दिन, अगर हम रविवार है तो अतिरिक्त दिन है या स्टार्टिंग जो डेज होता है वो आपका 0 से स्टार्ट करते हैं इसे। सोमवार है तो 1 होगा, मंगलवार है तो इसके लिए हम 2 से डिनोट करते हैं इसे, बुधवार है 3, बृहस्पतिवार है 4, शुक्रवार है 5, शनिवार है 6। देखिए आगे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं और प्लस मैथमेटिक्स के भी हैं, राइट। इसमें आप देखेंगे अगर आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एक्स्ट्रा डेज लास्ट में इन नंबर में से बच जाते हैं तो हम उनको दिन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। इसी तरीके से महीनों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए महीने होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। तो इनके लिए एक मेथड होता है 3, 0 या 1। अगर वो लीप ईयर है तो 1 आएगा, अगर लीप ईयर नहीं है, सिंपल डे है, सिंपल वीक है, तो वो आपका 0 आएगा। क्योंकि फरवरी जो होती है आपकी, अगर मैं आपकी 2025 की बात करूं
तो 2025 में जो फरवरी थी, फरवरी इन 2025 वो कितनी थी आपकी 28 डेज की, राइट। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 से आप डिवाइड करोगे इसे, ये रिमाइंडर आपका 7 चौक 28 कैंसिल, 0 आया, राइट। अगर मान लीजिए ये फरवरी आपका 24 की निकाले, फरवरी 2024 की, तो ये आपका 29 डेज की आएगी, राइट। 29 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो इसलिए अगर मान लीजिए लीप ईयर होता है तो उसे हम 1 लेते हैं, अगर फरवरी में लीप ईयर नहीं होता है तो उसे 0 लेते हैं। अब 3, 0 और 1 इसके अलावा यहां से हम याद कैसे करते, देखिए 3 2 3 2 3 2 3, फिर अगेन 3 2 3 2 3। तो आपको याद करने की सिंपल इजी ट्रिक होती है 3 0 या 3 1, मतलब 30 और 31। अगर लीप ईयर नहीं है तो 0 आएगा, लीप ईयर है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 3 2 3, अगेन 3 2 3 2 3। तो जो भी मंथ होता है हम उसके अकॉर्डिंग ये एक्स डेज को लिख लेते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी की। देखिए शताब्दी में अगर 100 वर्ष का समय है तो उसमें ऑड डेज की जो काउंटिंग होती है, यानी शताब्दी के अंदर 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, राइट। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है, और 400 में 0, क्योंकि 400 तो ऑलरेडी 400 से कट जाता है, तो इसमें एक दिन अतिरिक्त दिन यानी ऑड डेज नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक था। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष, और सिंपल जो 400 वर्ष जिनमें जिन शताब्दियों में 400 से डिवाइड लग जाए वो आपके लीप वर्ष होते हैं, या सिंपल वर्ष में 400 से डिवाइड लग जाए वो भी आपका लीप वर्ष होगा। और डेज के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आते हैं तो इन दिनों को लिखते हैं। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हम इन डेज को काउंट करते हैं। आइए हम बिना देरी के अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम जो है एक डेज को निकाल सकते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन करेंगे। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था सप्ताह का, तो 15 अगस्त को मैं लिख सकता हूं, देखिए 1947 दैट इज 1946। 15 अगस्त 1946 को मैं लिख सकता हूं 1947 प्लस 1 जनवरी 1946 से, मतलब 47 से 15 अगस्त 1947 तक का समय। 15 अगस्त 1947 से मैं समय लिख सकता हूं, मतलब इससे यहां पर 1946 प्लस 1 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947। मतलब क्या है, ये अभी भी पूरा का पूरा 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है। देखिए 1946 लिख दिया हमने, प्लस 1 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक। आपके किसी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको हमेशा इन्हीं नंबर्स को, यानी कि 22 मार्च 2012 को ही आपको तोड़ना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे इसका। 1946 है, 1946 के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए 1946 में मैं इसे ऐसे लिख दूं 1900 और प्लस 46 वर्ष, बात तो एक ही होगी 1946 में। 1900 के अंदर ध्यान करिएगा 1600 और 300, ये टोटल मिलकर के 1900 बनता है। 1600 जो होगा वो आपका 400 से डिवाइड लग जाएगा, तो इसमें अतिरिक्त दिन होंगे 0। 300 जो होगा, 300 अभी मैंने लिखा था, 300 के अंदर दिनों की संख्या क्या होती है अतिरिक्त की 1, राइट। अब बात आती है 46 ईयर्स की, 46 वर्षों की। 46 वर्ष जो होंगे, 46 वर्षों में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा इसका, देखिएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 11 लीप वर्ष, और प्लस 35 साधारण वर्ष, राइट। देखिए 46 है ये सॉरी सॉरी देखिए जैसे 46 है, 46 में 4 से डिवाइड करेंगे, 46 है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 6, 4 एकम 4 2,
राइट। तो इसमें बचा हमारा दो रिमाइंडर। अब एक सेकेंड, दो रिमाइंडर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 46 वर्ष में करने में क्या होता है, देखिए जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 तो आ जाएंगे लीव वर्ष, और इन 46 में से ही 11 को माइनस कर देंगे हम, वो आ जाएगा डायरेक्ट 35, राइट। तो 11 लीव वर्ष है तो 11 गुणा डेज कितने काउंट होते थे इसमें, 2 एक्स्ट्रा। तो जितने भी लीव वर्ष होंगे उसमें 2 से हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होती है एक्स्ट्रा डेज काउंट करने के लिए। और 35 इंटू यहाँ पे दिन कितने हैं, सप्ताह के अंदर एक्स्ट्रा 1, तो इसमें 1 काउंट होता है, राइट। हमेशा याद रखिएगा लीप वर्ष के अंदर हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और साधारण वर्ष के अंदर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 11 दूनी 22 और 35, 22 और 35 कितना हो जाएगा बताइए, 57। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, दैट इज 1 बचेगा शेषफल, यानी 1 और डेज के अंदर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके अंदर हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमने निकाला कि 1900 के अंदर एक आपका काउंट होके ऑड डे आ रहा था, और 46 वर्ष में आपका वो भी अकाउंट होकर के एक दिन ही आ रहा है। आइए इसमें आगे लिखते हैं। तो हमने देखा इन 1946 के अंदर पूरे आपके 2 और डेज हैं, यानी 1 + 1 दैट इज 2। अब बात करते हैं 1 जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक का समय। ध्यान दीजिएगा, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर 1947 है, लीप ईयर नहीं होगा, राइट। 28 दिन की फरवरी होगी इसके अंदर, और मार्च के अंदर आपके 31 डेज होते हैं। तो इस तरीके से इनको लिखने के अलावा अगर मैं इसे 30 मतलब 31 0 31 ऐसे करके लिखता हूं और फिर जोड़ता हूं फिर डिवाइड देता हूं, उसमें लगता है टाइम। तो हम इस मेथड को यूज ना करके सिंपल इस टेबल का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जनवरी की बात चल रही है 3, राइट। 3 0 होगा या 1 होगा, लीप ईयर नहीं है तो 0 आएगा, 3 + 0, फिर 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। तो 3 आएगा यहाँ पे मार्च के लिए, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3। बट जैसे ही अगस्त कूदेगा ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की बात चल रही है, राइट। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 15 दिन होते हैं। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आएगा 1। तो यहाँ पे ये ट्रिक छोटी सी यूज करनी होती है। हमने यहाँ से जनवरी से लेकर जुलाई तक लिख देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त के जो 15 डेज हैं उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा ऑड डे 1। अब इन सभी को काउंट कर लेंगे, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 3 13 और 3 16 और 1 17 17। आप इसे अगर 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आएगा आपका 3। यहां पर थे आपका 2, यहां पर है आपका 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। 5 का हम स्टेबल पाएंगे कहां पर है, ये रहा फ्राइडे। तो 2 + 3 = 5 दैट इज फ्राइडे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को वीक का फ्राइडे था, जिस दिन हमारी कंट्री यानी हमारा देश जो है आजाद हुआ था। आई होप ये आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। बने रहेगा वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ के साथ में उन लोगों तक भी शेयर करिएगा जो इस मैथमेटिक्स में कुछ नया सीखना चाहते हैं, राइट। सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, 22 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सॉल्यूशन नंबर 2, 22 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 22 मार्च 2011 का 12 का मतलब होता है 2011 और प्लस 1 जनवरी 2012 से
22 मार्च 22 मार्च 2012 यानी 2012 तक का समय, राइट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से हमारे जो है एक्स्ट्रा डेज हैं। जैसे 2011 की बात करते हैं पहले, 2011, 2011 को मैं लिख सकता हूं 2000 और प्लस 11 वर्ष। 2000 जो है आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, तो इसमें आपका लीप ईयर मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा या और डेज जो होंगे वो आपके जीरो होंगे। 11 की बात करते हैं, अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए दोबारा समझिएगा, जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसको 400 से डिवाइड करते हैं, और जो सिंपल वर्ष होते हैं उनको 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल होता है उसे लिखते हैं। जैसे कि 400 से मैंने 2000 को डिवाइड करा, शेषफल आया 0, ये सिंपल सीधा चला जाता है। तो आपका 0 हो गया इसके अंदर एक्स्ट्रा डे या ऑड डे यानी अतिरिक्त दिन। 11 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 ज्यादा बैठा है, लेकिन 2 होगा इसका लीप वर्ष और बाकी 9 आएंगे इसके साधारण वर्ष, राइट। क्योंकि 11 के अंदर एक तो आपका 4 आएगा और दूसरा आएगा 8, राइट। तो 4 और 8 जो होगा वो लीप ईयर होगा, बाकी आपके सिंपल यानी साधारण वर्ष होंगे। तो ये है हमारा लीप ईयर और ये है साधारण वर्ष। और लीप ईयर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 0 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 1। याद रखिएगा लीप ईयर में हमेशा 2 से गुणा करते हैं और सिंपल यानी साधारण वर्ष में हमेशा 1 से गुणा करते हैं, वही पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 9 एकम 9, यानी 4 प्लस 9 कितना आ गया 13। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये शेषफल आ जाएगा 6। यहां पर 6 हमारे अतिरिक्त दिन है। देखिए 7 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जो सप्ताह के अंदर जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उनको बोला जाता है क्या, अतिरिक्त दिन। तो हमें अतिरिक्त दिन यानी कि एक्स्ट्रा डेज या और डेज ये फाइंड करना होता है। तो हमारे पास 6 एक्स्ट्रा डेज आ गए या और डेज आ गए 2011 के। अब हम 1 जनवरी 2012 से लेके 22 मार्च 2012 तक के और डेज फाइंड करेंगे। 1 जनवरी 2012 से 22 मार्च 2012 तक एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से थे। देखिए 2012 हमारा क्या है, लीप ईयर है, राइट। लीप ईयर में फरवरी 29 तारीख की होती है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 22 आ गए। 22 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आता है रिमाइंडर, यानी शेषफल 1 बचेगा, 7 या 21। यहाँ पे 22, यहाँ ये समझने वाली बात है। देखिए 1 जनवरी के अंदर हमारी 31 जनवरी को होती है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर बचेगा। फरवरी 29 महीने की होती है, 31 प्लस 29 और प्लस 22 मार्च 22। 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 1 शेषफल आएगा, 3 यहाँ शेषफल आएगा, और 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पर आपका शेषफल 1 आएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे तो भी आपके आंसर सेम ही आएगा, यानी ये आएगा 5, राइट। तो ये 5 और 6 11 हो गए। अब आप निकाल लीजिए 5 प्लस 6 कितना आया 11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर बचेगा 4, और 4 आ रहा है हमारा किस पे, थर्सडे बृहस्पतिवार पर। तो हमारा आंसर आया बृहस्पतिवार। तो 22 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से आप 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था वो फाइंड कर सकते हैं। 5 जून 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था उसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं इसमें, जिन्हें आप जो है बिना क्वेश्चंस के सोल्व करे आप फाइंड कर सकते हैं कुछ मंथ्स के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर किसी, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो आपका सिंपल यानी साधारण वर्ष हो, यानी कोई ऐसा वर्ष जो आपका बिना फरवरी मतलब फरवरी में 29 महीने का हो या 28 महीने का हो, तो आपको इन नंबर्स में यानी कि इन मंथ्स के अंदर, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है मार्च के अंदर और नवंबर में, तो मार्च और नवंबर के जो कैलेंडर्स होते हैं वो सेम होते हैं, सेम अप्रैल का और जुलाई का होता है,
चाहे आपका ईयर सिंपल हो यानी साधारण वर्ष हो या लीप ईयर हो, तो इसके अंदर ट्रिक होती है हमारे पास। यदि मान लीजिए 1 मार्च, किसी भी 1 मार्च के अंदर आपका जो समय है यानी दिन है वो आपका 1 मार्च को, सपोज 1 मार्च को था हमारा फ्राइडे, तो उसी ईयर में ही 1 नवंबर को भी आपका फ्राइडे ही होगा, राइट। अगर मार्च के अंदर 14 या 15 मार्च को कोई सा भी ईयर हो, चाहे वो लीप ईयर हो, चाहे वो सिंपल ईयर हो, साधारण वर्ष हो, 15 मार्च को अगर आपका संडे है, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सेम 15 नवंबर को उसी ईयर के अंदर संडे ही होगा। और यही ट्रिक सेम यूज यानी काम करती है अप्रैल और जुलाई के अंदर। तो हमने सीखा अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के जो आपके मंथ्स होते हैं, और प्लस मार्च और नवंबर के, ये दोनों जो कैलेंडर्स होते हैं आपके मंथ्स के, दोनों सेम होते हैं। यानी कि अप्रैल के अंदर जो भी मंथ का डे पड़ेगा वही आपका जुलाई में पड़ेगा, और जो ही मार्च का आपका डे पड़ता है वो भी आपका नवंबर में सेम पड़ता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहां पर, ये तो था सिंपल और लीप ईयर के लिए, राइट। इसके अलावा होता है, इसके अलावा हमारे पास ट्रिक है, अगर ये आपका लीप ईयर में है, मतलब जो आपका मंथ फरवरी का है और अगस्त का है, अगर ये आपका ओनली लीप ईयर है, ईयर आपका ओनली लीप ईयर है, तो आपका फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, ये दोनों मंथ आपके सेम डे के होंगे। जैसे 1 फरवरी में आपका, 1 फेब में आपका मंडे है, तो 1 अगस्त में मंडे ही होगा, राइट। बट ये वहां पे यूज होगा जहां पर आपका ईयर जो है लीप ईयर होगा, राइट। इन सभी नोट्स को या ट्रिक्स को जो है एक बार नोट करके अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे कि आप जो है फ्यूचर के एग्जाम्स में साथ साथ में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप रिवाइज कर सकें। इसके अलावा जो आपका जनवरी और अप्रैल का मंथ पहला जो डे होता है, अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो जनवरी और अप्रैल में, राइट, जो जनवरी का होता है और अप्रैल का होता है वो भी सेम होता है, राइट। यानी 1 जनवरी में अगर आपका 1 जनवरी में थर्सडे है, तो 1 अप्रैल को थर्सडे ही होगा। ये तब है जब आपका ईयर लीप ईयर हो, राइट। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो समझ में आई है, जुड़े रहेगा इस टाइप से वीडियोस के साथ में, इस चैनल के साथ में। मैं लेकर आता रहूंगा इसी टाइप की वीडियोस जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ में जो अदर बच्चे हैं फ्यूचर के अंदर जो भी अपने एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर ये आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं। इसके अलावा मैं जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा अपडेट्स के रिगार्डिंग या एक्स्ट्रा नोट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें वो बताऊंगा डेफिनेटली जो आपको अदर टीचर्स या अदर बुक्स में आपको शायद ना मिल पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।